फैमिलीज की मोस्टली मुस्लिम फैमिली जो मदरसे में बच्चों को भेजते हैं और उसके बाद में स्टार्ट होती है जन्नत और जहन्नुम की बात। ठीक है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मेरे मेरे साथ में क्या प्यार को होगा। पाया, मेरा सच्चा प्यार है। इनको पाके अगर मेरे को जहन्नुम में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, मैं चलेगा। तो फिर मैं वो तो यूं भी बोलते हैं ना, जैसे काफिर जो है वो तो जहन्नुम उनका तो कंफर्म है, तो तो मैं भी हम चलूंगा दोनों तुम्हारे साथ साथ में में, तो चले हम दोनों चले जाएंगे। जाएंगे भाई, कोई हम दिक्कत नहीं जानते है, हैं कोई डर जब नहीं मुझे है। ठीक है, जब आपको अंदर से ही महसूस होने लगेगा नहीं कि यार मैंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तो वो समझ लोगे कि वो आपका अच्छा कर्म है। ठीक है, लेकिन आपकी जो सोच है वही शुरू से आतंकवादियों वाली है, यार तू ये काम करेगा तो तेरे को जन्नत में जन्नत में देंगे। इबादत ठीक है, करेगा, नमाज इबादत पढ़ेगा, करेगा और कुरान जन्नत यहाँ पढ़ेगा। से भी बहुत खूबसूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे तो तुझे मतलब इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही, तुझे पंचर बनाना पड़ रही है, ठीक है, तुझे ऑटो चलाना पड़ रहा है, तुझे गैरेज पे मैकेनिक का काम करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। लड़कियां जो थी, ठीक है, उनको ज़रूरत भी थी कि यार हमारे पास में कोई भी नहीं, कृष्ण श्री कृष्ण पे सवाल उठाते हैं। ठीक है कि यार श्री कृष्ण जी की तो इतनी 16,000 रानियां थी ना, तो इसलिए कहा जाता है कि उनको उन्होंने अपनाया था, मतलब उनके साथ में गुच्चू गुच्चू करने के लिए नहीं अपनाया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे, होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से जय जय श्री श्री राम। राम। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जन्नत का लालच या फिर जहन्नुम जहन्नुम का का डर। डर। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो हम बात करते हैं गाइस जहन्नुम का डर। ठीक है, जहन्नुम का डर क्यों बताया जाता है, किस लिए लोगों को ऐसा बताया जाता है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं फॉलो करोगे तो आपको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस टाइप का डर आखिर क्यों क्रिएट होता है लोगों के माइंड में। ठीक है, तो आपको पता है स्पेशल मुस्लिम फैमिली में मुस्लिम लोगों को ज्यादा डर रहता है इस चीज का कि अपने को जहन्नुम में जाएंगे अगर हम ये काम करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, यहाँ पे देखो महक ने बोला जैसे कि मुस्लिम फैमिलीज में सबसे ज़्यादा डर बना रहता है कि जैसे कि अब होता दोनों में। ठीक है, जैसे कि हिंदू फैमिलीज में सनातन धर्म में बोला जाता है जैसे नरक में जाओगे, ठीक है, उसी तरह से मुस्लिम फैमिलीज में बोला जाता है कि जहन्नुम में जाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है। जैसे कि अगर मुस्लिम फैमिलीज की बात करें तो वहाँ पे छोटी चीज़ों में बता दिया जाता है कि आप जहन्नुम में चले जाओगे, आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप जहन्नुम में चले जाओगे, आप अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो तो आप जहन्नुम जहन्नुम में चले चले जाओगे, जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो तो जहन्नुम में जहन्नुम चले चले जाओगे। जाओगे। मतलब इस टाइप की बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट उन लोगों ने रेडी करके रखे हुए हैं और उसके बेस पे उन लोगों के माइंड में इतना ज़्यादा डर क्रिएट कर दिया जाता है। आपको पता है जैसे कि स्टार्टिंग में शुरू में ही मदरसे में डाल दिया जाता है बच्चों को, उनकी ग्रोथ उनको नहीं पता होता है कि स्टार्टिंग हम लोगों के साथ में क्या अच्छा है क्या बुरा, उनको कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से उनको मदरसे में डाल दिया जाता है और पता नहीं क्या होता है वहाँ पे। उसके बाद में 2 साल 4 साल 5 साल तक मदरसे में रहते हैं और उसके बाद में उनकी जो कंडीशनिंग हो जाती है, माइंड की जो कंडीशनिंग होती है वो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब कर दिया जाता है पूरा। और उसके बाद में पता नहीं उन लोगों से अगर आप छोटे से छोटे बच्चों के से भी पूछोगे ना आप, तो उनके माइंड में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जन्नत और जहन्नुम, ये दो चीज़ें तो आपको बिल्कुल सुनने को मिलेगी उनके माइंड में। ठीक है, और मुझे अभी तो अभी तक सुनने में मिल रही है, अभी तक मतलब मैसेज कमेंट्स इतना आते हैं ना जहन्नुम बिल्कुल जहन्नुम। बिल्कुल तो मैंने आज सोचा इसी पे ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, जहन्नुम और जन्नत में क्या है, क्या कितना आता डर है। क्यों बना हुआ है लोगों को जहन्नुम अब का। स्टार्टिंग से गाइस जैसे देखिए, आपकी स्टार्टिंग से एक बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद में धीरे धीरे जैसा आप उसको सिखाओगे, जैसे कि अब अपने इंडिया की बात ले लो। ठीक है, अब इंडिया में बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ है। ठीक है, अलग अलग सिटीज़ है, जैसा एक बच्चा जहाँ पे पैदा होता है, ठीक है, वैसी ही उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशन ठीक है, उसका जो माइंड होता है वैसी उसी तरह से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग गाँवों के बच्चों की बोली अलग होती है, सिटी के बच्चों की बोली अलग होती है। अगर आप बाहर विदेश चले जाओ तो वो उनको शुरू से स्टार्टिंग से इंग्लिश आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि उनकी माइंड की जो कंडीशनिंग वो जैसे एटमॉस्फेयर में रही है, ठीक है, वो उसी तरह से उनकी जो कंडीशनिंग है वो उस टाइप की हो जाती है। लेकिन आपको पता है जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम फैमिलीज की, मोस्टली मुस्लिम फैमिली जो मदरसे में बच्चों को भेजते हैं और उसके बाद में स्टार्ट होती है जन्नत और जहन्नुम की बातें। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, हम लोगों को दोनों को समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग से उनका ब्रेन वॉश इस तरह से क्यों कर दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई तो दूर और सिर्फ उनके माइंड में शुरू से ही जहन्नुम का डर बिठा दिया जाता है कि बहुत ज्यादा अगर डर। अगर आप ये चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको जहन्नुम मिल जाएगा। उनको ही नहीं, सभी को यही डर है, जितने भी मुस्लिम भाई बहन होना सबको यही डर है कि जहन्नुम में अगर ये अपन ये कर देंगे तो अपन जहन्नुम में चले जाएंगे। तो सो गाइस, जब मेरी बात कर लो यहाँ पर, मैं जब उस फैमिली में थी, जब मैं वहाँ पर थी, जब मैं मुस्लिम थी, जब मुझे भी बहुत डर था इस चीज़ का कि ऊपर जाएंगे तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नुम में चले एक जाएंगे। काफिर से शादी कर लेंगे तो जहन्नुम में चले हाँ, जाएंगे। काफिर से शादी कर लेंगे। जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मुझे लोग हो ना, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह, ये मुझे कहते थे ना कि अगर तू काफिर से शादी कर लेगी, हिंदू लड़के से शादी कर लेगी तो तू भी जहन्नुम में जाएगी, ये तेरा कंफर्म रहेगा अगर तू शादी करती है। तो मैंने वहाँ पर यही बोला था, ठीक है मैं जा जाऊँगी, प्यार के लिए चले जाऊँगी।
मतलब महक ने तो मतलब वहाँ पे माइंड गेम खेल लिया कि चलो ठीक है यार, मुझे तो नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे हूँ तो यहाँ की बात करूंगी, ठीक है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मेरे मैंने साथ में क्या प्यार को होगा। पाया, मेरा सच्चा प्यार है, इनको पाके अगर मेरे को जहन्नुम में भी जाना पड़ेगा ठीक है, मैं चलेगा मुझे। तो फिर मैं, वो तो यूं भी बोलते हैं ना, जैसे काफिर जो है वो तो जहन्नुम उनका तो कंफर्म है, तो तो मैं भी हम चलूंगा दोनों तुम्हारे साथ साथ में में, तो हम चले दोनों चले जाएंगे। जाएंगे भाई, कोई हम दिक्कत जानते नहीं है, कोई हैं डर जब नहीं। मुझे, जब वो ये माइंड में जब बातें चलने लगी ना, डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि जब मुझे बहुत डर था, तो फिर मैंने ना यूट्यूब पर सर्च करने स्टार्ट करा। तो यूट्यूब पर कि हिंदू लड़के से शादी करने से क्या होता है, पाप है, ये गुनाह है, क्या है। तो मैंने जैसे सर्च करा तो सारी लाइन्स आ जाती है मौलाना होनों की। बिल्कुल उसमें से बिल्कुल। मैंने एक पर क्लिक करा, तो वहाँ पर भी यही सब बोला गया कि हिंदू लड़के से कभी शादी नहीं होती है। उसमें एक लड़की जहन्नुम में ही उसका हो जाता है कि वो जहन्नुम में ही जानी होती है, और अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो उसको उसके हवाले पे छोड़ दे, पेरेंट्स उसको भूल जाए, उसका कोई वास्ता नहीं रख सकता पेरेंट्स। अगर वो भी वास्ता करेंगे तो वो भी उसके साथ साथ जहन्नुम जहन्नुम में में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर और मेरा माइंड ऐसा हुआ, मतलब डिस्टर्ब कहीं से यहाँ हुआ। पे देखो, सभी मुस्लिम्स की गलती नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं की है। गलती नहीं है, ठीक है, गलती किसकी है, जो मुल्ले मौलवी जिनको पता है कि हकीकत क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी बाद वो भी उनको बताते नहीं है, ठीक है। बताते नहीं उनको है। सिर्फ क्या चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए फेम, ठीक है, फैम। उनको चाहिए टीम, ठीक है, उसके बेस पे वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कि यार नहीं, हम लोग सही है, हम लोग सही है, ठीक है, और सब अच्छा और पॉजिटिव ही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। पता उनको भी है कि यार ये यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ नहीं है, सब उनको पता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी वो क्या करते हैं कि जो जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो लोगों को बताते हैं, उनके ठीक है, माइंड। वो लोगों को बताते हैं और उसी के बेस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम्म। हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि लालच और डर, डर। ठीक है। अब डर में तो हम लोगों ने बताया कि किस तरह से डर रहता है लोगों को कि यार इस तरह से चीज़ें अगर तुम करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुमको ये डर होगा, ठीक है। मतलब जहन्नुम का डर इतना इतना। खतरनाक है ना गाइस, उसकी वजह से लोगों की ग्रोथ ही नहीं हो पा और रही उनके है। माइंड में ऐसा कैसे चलता है, जैसे कि अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से काफिर के साथ शादी करेगी तो उसका तो जहन्नुम में जाना पक्का है। उनको कोई मतलब अगर नहीं है। अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है और मुस्लिम मजहब अपनाती है तो वो जन्नत में जाएगी। वो जन्नत में जाएगी, वो वो जन्नत में जाएगी। मतलब जो, और वो तो जाएगी, सही जाएगी, ठीक है, उसके साथ उसका हस्बैंड जो रहेगा वो भी जन्नत में जाएगा, उसकी जो फैमिली रहेगी वो भी जन्नत में जाएगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट ये समझ में कैसा नहीं आता, कॉन्सेप्ट मतलब है? उन लोगों के माइंड में शुरू से मतलब ये है कि अगर एक लड़की, ठीक है, मतलब पाक, वो बोलते हैं कुछ ऐसा कि पाक मजहब, ठीक है, पाक मजहब में चली जाएगी, मतलब गंदगी से निकल के वहाँ चली जाएगी, मतलब उन लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है, ठीक है। लेकिन अभी जो रियलिटी, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपोज भी कर दिया है कि धीरे धीरे कर करके कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है, धीरे धीरे कर करके लोग इसको एक्सपोज भी कर रहे हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग समझना है यहाँ पे, ठीक है, कि कितना ही कोई बुरा करे, ठीक है, बुरा करे और बुरा करने के बाद में भी वो जन्नत में ही जाएगा, ठीक है, जन्नत में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति जो है कि जो सब कुछ अच्छा करने के बाद में भी उसको जहन्नुम मिल रही है, ठीक है। मतलब अगर एक छोटी सी चीज़ की गलती कर दी आपने, मान लो चलो ठीक है, रोज़े नहीं रखे आपने, या फिर आपने किसी और लड़की से शादी कर ली, तो मतलब इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो तो समझ में नहीं आता है कुछ। और जितने भी मुस्लिम्स फैमिली है, मुस्लिम लोग हैं, सबसे यही कहना चाहती हूँ मैं कि ये जो डर है ना, इसको निकाल कर अपने कर्म पर भरोसा रखो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आगे तक जाओगे आप लोग, सच में। मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे कोई आप लोगों से दुश्मनी नहीं। जो मेरे दिल में, जो मैंने देखा है, मैंने सीखा है आज यहाँ पर आकर, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मतलब देखो भाई, अच्छा करोगे तो आपके साथ में अच्छा अच्छा ही होगा, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों का, महक का भी, ठीक है, धीरे धीरे करके इसको भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना उसने जाना है इतने टाइम तक, ठीक है, उसको पता चलने लग गया कि यार अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ में अच्छा कर, भाई किसी के साथ में अच्छा करके तो देखो, अच्छा करके तो देखो, सिर्फ आतंकवादियों वाला माइंड मत लगाओ हमेशा, ठीक है। किसी के का भला करने की सोचो, ये मत देखो कि यार वो मुस्लिम है या हिंदू है, ठीक है, उसके साथ में किसी को फल दे दो, ठीक है, किसी की अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। कभी करके तो देखो, आपको खुद को ही दिल से अंदर से अच्छा लगेगा, ठीक है। जब आपको अंदर से ही महसूस होने लगेगा नहीं कि यार मैंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तो वो समझ लोगे कि वो आपका अच्छा कर्म है, ठीक है। लेकिन आपकी जो सोच है वही शुरू से आतंकवादियों वाली है, आपका जो माइंड सेट है वो शुरू से ही सिर्फ और किसी इसके साथ में बुरा करो, ठीक है, आप कितना ही करो, ठीक है, गलत ये चीज़ कर दो, आतंकवाद फैलाओ, ठीक है, लोगों का ब्रेन वॉश करो, किसी को कन्वर्ट करो और सब चीज़ें करो, ठीक है, और उसके बाद में भी आप जन्नत जाओगे। तो कैसे आप सोच सकते हो कि यार हम लोग जन्नत में जाएंगे इतना सब कुछ बुरा करने के बाद? पता आपको भी है कि यार हम लोग ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपके दिमाग में क्या चीज़ बिठाई जाती है? जन्नत का लालच, ठीक
ठीक है। जन्नत का लालच आपको दिया जाता है कि यार तू ये काम करेगा तो तेरे को जन्नत में जन्नत में देंगे, इबादत ठीक है, करेगा, नमाज़ें इबादत पढ़ेगा, करेगा, और कुरान जन्नत यहाँ पढ़ेगा। से भी बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे तो तुझे मतलब इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही, तुझे पंचर बनाना पड़ रही है, ठीक है, तुझे ऑटो चलाना पड़ रहा है, तुझे गैरेज पे मैकेनिक का काम करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, अटाला बेचना पड़ रहा है, ठीक है, मजदूरी मिस्त्री करनी पड़ रही है। लेकिन वहाँ पे तो तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे तो तुझे सिर्फ इतना मिलेगा कि जो तू कभी सोच भी नहीं सकता तेरे माइंड से। आज कर ले इबादत, वहां पर तुझे ठीक है, वो मिलेगा, वो ऐसा। मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे 72 हूरें मिलेगी, जो मतलब तुझे यहाँ पे दुनिया में तो कोई लड़की ही नहीं है उसके बराबर, ठीक है। वहाँ पे तुझे वो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। बहुत सारे। तो आप सोचोगे कि जो शुरू से एक बच्चा है, ठीक है, उसकी जो कंडीशनिंग है शुरू से ही इस तरह की हो रही है कि तुझे जन्नुम का डर दिखाया जा रहा है और जन्नत का लालच दिखा रहा है। कोई सा बच्चा हो, ठीक है, जैसे अभी आप एग्जांपल लेते हैं अपन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप देखना उसमें कभी भी आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाएंगे, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट दिखाएंगे। आपको बोला जाता है कि वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कि यार आप कितना अच्छा सोच सकते हो कि ठीक है चलो मान लो आपके पास में 10 करोड़ रुपए आ गया, 10 करोड़ का आप क्या करोगे, मतलब एक्सपेंसिव चीज़, ठीक है। तो धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति हो उसका माइंड खुलेगा कि यार हाँ हो सकता है कि मैं कार भी खरीदूँ, ठीक है, बंगला ले लूँगा, ठीक है, अपनी फैमिलीज को भी अच्छे से रखूँगा, सब कुछ मतलब वो एक प्लान करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये चीज़ें भी इनके माइंड में भरी जाती है, ठीक है, कि यार तू यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तुझे जन्नत में इतना सब कुछ मिलेगा जो तू कभी यहाँ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो कोई गरीब इंसान है तो उसके माइंड में तो वो चीज़ें फिट बैठ जाएगी कि यार यहाँ तो कुछ मतलब नहीं है, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं बुरा जितना हो सकता है मुझसे बुरा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में मैं जन्नत में ही तो जाना है मुझे। मतलब इस टाइप के यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप सोचो। और जैसे मेरी बात कर लो एग्जाम्पल के थ्रू पे, मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे भी बहुत डर था, इतना डर था आप लोगों को क्या बताऊँ। अब उस डर को जो भी सारी चीज़ें, जो माइंड मेरा डिस्टर्ब था, जो भी सारी चीज़ें उस घर पर मैं जहाँ रहती थी पहले मेरे मुस्लिम फैमिली में, वहाँ पर सब छोड़कर आज मैं आ गई हूँ और आज मेरे कर्म पे भरोसा करती हूँ। एंड गाइस इतना डर रहता है ना सच में। एक नेल पेंट भी नहीं लगा सकते अपन। आज मैं ये लगा रही हूँ क्योंकि मैंने डर उस चीज़ का निकाल दिया है, आज मैं लगा रही हूँ। मेरे जब मेरे घर पर थी ना, जब ये चीज़ें नहीं लगाती थी क्योंकि इसका डर था मुझे। नहीं, और आज शायद जैसे कि इसका महक डर ऐसा महक था। महक महक बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक ये वहीं फॉलो करती रहती अभी तक, ठीक है, तो यहाँ पे महक आपके सामने जो है ना वो नकाब में दिखती है आपको, ठीक है, ऐसे दिखती नकाब में दिखती है, नकाब पहन के, ठीक है। और फैमिलीज तो आपको पता है कि बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कि सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें उनके लिए तो बिल्कुल बहुत नहीं। बकवास है, मतलब सब आज कुछ मैं चीज़ें इतना बड़ा बकवास। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ये यूट्यूब का जो चला रही हूँ, इस टाइम मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालती थी, व्हाट्सएप पर उसमें ही लोग बोल देते उसमें ही थे। लोग बोल देते, इतने मतलब लोग घटिया है ना, समझ में उसमें ही और उसके बाद में महक को बोला जाता था, मुझे बोल घर दी पे। कि उन्होंने कि मेरे घर वो आस पड़ोसी आके बोल रहे हैं कि बेटी क्या कर रही है, झन्नू वाले काम कर रही है, हाँ, मतलब ये इस झन्नू टाइप की वाले का बात मतलब फोटो डालना भी झन्नू वाला काम है। का। बताओ। इतने सारे मतलब मुस्लिम लड़कियां हैं भाई, सब तो फोटो डालती हैं, मतलब लड़के डाले तो तो सही चलेगा। और लड़के डाले तो गलत। ये कैसा भेदभाव, मतलब है ना, एक मुस्लिम फैमिली में ये भेदभाव मुझे बहुत गलत लगा। आज तक जो लड़का करे वो सही, सब लड़का सही। जो फोटो डाले, आवारापन करे, रात रात भर तक नहीं आए, वो सही, और लड़की गलत करे तो वो लड़की झन्नू में चली लड़की जाएगी। 2 घंटे के लिए गायब हो जाए, उसके बाद में अरे कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, अरे तू किसके साथ में गई थी, क्यों गई थी, तेरे को बता के जाना था, ऐसा करना था, वैसा करना था। मतलब इस टाइप के इतने ज़्यादा टॉर्चर किए जाते हैं ना लड़की को, तो लड़की की मतलब एक जेल तरह से लगता है लड़कियों को वहाँ मतलब पे कि यार जेल में मैं बंद है हम। इंस्टाग्राम चलाती थी मेरे घर पर और मुझे कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मैं शेयर करती थी, मेरी जो स्टोरी फोटोज डालती थी। और जब उस टाइम किसी ने बोल दिया था पापा को, तो पापा ने आकर मुझे से क्या बोला, ये डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने को क्या करना है इसे डालने से, कोई फोटो वायरल कर देगा, कोई फोटो स्क्रीनशॉट कर लेगा अपने पास रख लेगा, ये नहीं डालना, और आज के बाद मत डालना। नहीं, उनका कहना सही है, देखो मेरी बात सुनो, एक पॉइंट के लिए उनका कहना कहना सही सही है, है। ठीक है। क्या कहना सही है यहाँ पे मैं भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि यार कोई से आजकल बहुत सारे लोगों बहुत के सारे माइंड अलग अलग है, ठीक है, कि कोई किस तरह से फोटो चिपका के और अलग अलग तरह अलग से अलग, शेयर कर दे, हाँ। किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि इतनी भी पाबंदी मत लगाओ कि जो लड़कियां हैं वो फिर जो पिंजरा है उससे उड़ने लगे, ठीक है। आप लोग ही ये जो आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े कहना तो नहीं चाहिए, आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा, आप जितनी पाबंदियां लगा के रखोगे ना उतना ही ज़्यादा लड़कियां उड़ने की कोशिश कोशिश करेंगी, करेगी। ठीक है।
इससे अच्छा तो ये है कि उनको ठीक है कि थोड़ा मतलब जो आपने इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करी है ना, उससे अच्छा है कि आप उनको जो करना चाहती है वो लड़कियां उनको करने दो, उनको आगे बढ़ाओ और आगे की सोच दो। सिर्फ इतना ही वो जो कुएं के जो मेंढक है ना वहाँ तक सीमित मत रखो उनको, उनको थोड़ा सा उड़ने के लिए दो भाई। जब जाके वो भी अपना दिमाग जो है उनके अंदर क्या टैलेंट है वो सोच पाएगी। ठीक है, जब सिर्फ आप इतना ही मत वहाँ पे इतना ही मत रखो कि सिर्फ उनको जन्नत और जहन्नुम का लालच दे दो या डर बिठा दो, और उसके बाद में उनकी जो लाइफ है वहाँ से आप एक घर से निकल के दूसरे घर तक सीमित हो जाए, उसके बाद में बच्चे पैदा करो और यही आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी स्पॉइल। खत्म एक कह सकते हैं। एंड गाइस मेरे जो बड़े पापा के जो लड़के थे ना वो भी मुझ पर बहुत ज़्यादा वो करते थे, रॉक टॉक कुछ भी चीज़ करती ना। जब मैं छोटी थी, अब 16 से 17 साल की एज थी, जब मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, लोअर टी शर्ट पहनती थी, वो भी उनको बहुत बेकार लगता था कि ये लोअर टी शर्ट क्यों पहन रही है, ये दुपट्टा नहीं ओढ़ती, इसको शर्म नहीं आती है, ऐसी वैसी बातें चीज़ जो होती है आजकल फैमिली में। वैसे मेरे साथ भी उस टाइम मेरे दिल पर ऐसी लगती थी ना कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि कोई का माइंड क्या मतलब क्या सोच रहा है कोई सामने वाला कि लो ये लोअर टी शर्ट पहन रही है, दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, कैसा मतलब माइंड वो नहीं तो है। यहाँ पे देखो महक होता क्या है, जैसे कि लोअर टी शर्ट जो सभी पहनते हैं, आपको पता है गाइस, लोअर टी शर्ट जो होते हैं ना सभी पहनते हैं। अब उसमें आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार ये मत पहने वो मत पहने, तो मतलब आप उसको जज कर रहे हो। ठीक है, मतलब सामने मेरी वाले को फैमिली देख में रहे हो, मेरे पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा नहीं कहते, सामने वाले को देख दूसरे रहे हो। कहते हैं। ठीक है, सामने वाले को देख रहे हो और आप जजमेंट लगा रहे हो कि इसने रुपट्टा नहीं डाला, मतलब आपकी नज़र ही वहीं है। हाँ आपकी नज़र ही ठीक खराब है, है ना फिर तो। नज़र ही खराब है तो भाई ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है गाइस इस्लाम में तो बहुत ही गलत है। इस मेरे कल्चर से हाँ। बाहर निकलने की जितना हो सके ना जल्दी से जल्दी वो निकलने की कोशिश करिए पूरी। और मैं समझती हूँ कि जो सामने गंदे कपड़े पहनती है आजकल की लड़कियां, जो शॉर्ट पहनती है, उस चीज़ को अपन भी समझते हैं कि हाँ कि एक गंदी चीज़ है, लेकिन लोअर टी शर्ट तो नहीं है, एक नॉर्मल बात है जो हर एक लड़की पहनती है, कोई इसमें गलत नहीं है। लड़का पहन सकता है वो सही, लड़की नहीं पहन सकती वो गलत, ये कैसा मतलब माइंड भेदभाव तो में देखो है। गाइस अगर कहा जाए ना तो बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव है, लड़कियों के लिए तो स्पेशली वहाँ पे बहुत भेदभाव है। लेकिन इतना कहना है कि धीरे धीरे लड़कियाँ समझने लगी है, जागरूक हो रही है। ठीक है, आप है ना सिर्फ रियलिटी को देखो, आप ये मत देखो कि यार हमारे इसमें तो ये लिखा तो हम तो वही फॉलो करेंगे। उसमें तो लिखा तो इतना भी है कि हलाला भी करवाना है, मुता भी कराना है। ठीक है, खा पी उसके लोगे बाद फॉलो में चार चार करोगे। शादियाँ भी करेगा आपका शोहर, सब कुछ लिखा हुआ उसमें। तो क्या आप उस चीज़ के लिए भी रेडी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज जैसे कि महक है, ठीक है, अगर महक है यहाँ पे हमारी बैठी हुई और कल से मैं अगर दूसरी शादी करके लेके आ जाता तो सोचो यार कि उसके दिल पे कितनी बुरी लगेगी, सोचो आप। लेकिन आप वहाँ पे दो बीवी होने के बाद में तीसरी बीवी शादी कर रहे हो, चौथी बीवी शादी कर रहे हो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट गया, वो जो पुराना जो कल्चर था ना आपका, जो उस टाइम चलता था कि यार चार शादी या पांच शादी कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे समझ में आता है कि कुछ कुछ लड़कियां जो थी, ठीक है, उनको ज़रूरत भी थी कि यार हमारे पास में कोई भी नहीं। कृष्ण श्री कृष्ण पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, कि यार श्री कृष्ण जी की तो इतनी 16,000 रानियां थी। ठीक है, तो अभी तक लोगों को नहीं पता है कि उनकी 16,000 रानियां किसको कहा जाता है। ठीक है, जो 16,000 रानियां है ना गाइस, एक बार आप थोड़ा सा सर्च मारना, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि जो श्री कृष्ण जी की लीला थी वो कितनी अपरंपार थी। जो 16,000 रानियां जो उनकी कहा जाता है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि उनको उन्होंने अपनाया था, मतलब उनके साथ में गुच्चू गुच्चू करने के लिए नहीं अपनाया था, उनको सिर्फ अपनाया था कि मेरी शरण में रहोगे आप। ठीक है, और उसके बाद में कोई भी आपको ये नहीं बोल पाएगा मतलब इन फ्यूचर आप सोचोगे कि उनको पता था कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि यार ये जो 16,000 रानी है, ठीक है, इनको मेरी वजह से कोई गलत कहे, ठीक है, या फिर कोई इनको गंदी नज़र से देखे, कोई हीन नज़र से देखे। ठीक है, इसलिए उन्होंने उनको अपनाया था और उनको शरण दी थी, ताकि ऐसा ना हो कि उनको कोई गंदी नज़र से देखे और उनको गलत साबित करे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 16,000 रानियाँ उन्होंने भी तो की थी, उन्होंने भी की। भाई वो एक गलत चीज़ है। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे पूरा क्लियर दिखाया है। ठीक है, अगर आपने किसी ने पढ़ी होगी तो आपको पूरा पता चल जाएगा, और नहीं पढ़ा हो ना भाई तो गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल मिल जाएगी। जाएंगी। ठीक है, सो ये है ना। और उसके बाद में भी लड़कियां समझने को तैयार नहीं होती है कि यार इतना सब कुछ, चार शादियां भी कैसे बर्दाश्त कर रही है, 3 तलाक कैसे बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, और उसके बाद में भी बोलती है कि हमारे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो दीन हमको ये सिखाता है।
तो इन सब चीज़ों से अगर आप बाहर नहीं आओगे ना, तो ये जो मुल्ले मौलवी है आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का डर दिखा दिखा के, लालच दिखा दिखा के आपके साथ में गलत चीज़ें करते रहेंगे और आप इनको बर्दाश्त करते रहोगे। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना है ना, तो आपको थोड़ा सा इंसानियत को भी देखना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है हमारे अंदर। और बहुत सारे आजकल तो आपको पता है कि एक्सपोज करने के लिए इतने लोग आ चुके हैं ना, और बहुत तो लोग आ सारे रहे हैं, चैनल बन चुके चैनल हैं बन चुके हैं, मतलब। उनको जाके देख सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर जानना है तो जानना है तो, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसके ऊपर सेकंड पार्ट भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वो भी आपको जल्दी पता चलेगा, और ठीक है, बहुत सारी क्योंकि बातें बातें तो इसके ऊपर बहुत सारी करनी है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे मैं क्लियर करा है, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर शेयर करेंगे, करूंगी कि ठीक है। मेरे फैमिली मेरे साथ भी क्या क्या हुआ है। ठीक है, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करना, वीडियो सबके पास में पहुंचना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ध्यान ध्यान रखिएगा। रखिएगा। बाय जय बाय, श्री जय श्री राम, राम। बाय।